मां, मैं इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हूं। मैं सर्वांतर्यामी हूं। ये जगत मुझ में समाया है और मैं इसमें। मेरा अवतार द्वंद्वों की कीच में फंसे मानवों को सीधी राह पर लाने के लिए ही हुआ है। आप मुझे अपने मोह के बंधन से मुक्त करके मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने दें, अन्यथा मेरा अवतार निष्फल हो जाएगा। शीघ्र हमें उस पार ले चलो नाविक, वहां आचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुकिए, हमें भी साथ ले लीजिए। प्रतीक्षा करो, ये नाव हमें उस पार छोड़कर वापस आ रही है। नाविक, शीघ्रता से ले चलो हमें। देखो बेचारा कैसी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है हमें। सीता है, हवा में उड़कर नदी पार कर ले। अथवा भागकर लांग जा नदी के जल के ऊपर से। पानी भी चल रहा है। अरे, जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है क्या? हाँ, वो तो पानी पर चल रहा है। अरे, कहाँ गया? कहाँ गया? अदृश्य हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। नारायण नारायण, बड़ा ही विचित्र प्राणी है ये मनुष्य भगवान। जीवन भर जिसकी खोज में लगा रहता है, जब वो परमेश्वर साक्षात सामने आ जाता है तो वो उसे परमेश्वर मानने को तत्पर नहीं। नारायण नारायण। कहां है राजा कृतवीर? अपने शयन कक्ष में। आप अंदर नहीं जा सकते। उठ कृतवीर! तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। भूल गए महर्षि अत्रि का श्राप? मैं वो श्राप पूरा करने आया हूँ। अर्जुन! 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 क्या हुआ पिताश्री? वो फिर आया था। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण? हाँ अर्जुन, मेरे कितने सैनिक मार दिए, मेरे द्वार रक्षकों का भी वध कर दिया, मेरा भी वध कर देता वो, यदि तुम ना आ जाते। पिताश्री आप? अर्जुन, अर्जुन, तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाना अर्जुन। नहीं, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा।
कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। पिताश्री, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ कोई नहीं आया है पिताश्री। आपने अवश्य कुछ स्वप्न देखा होगा। स्वप्न? हाँ पिताश्री, स्वप्न। ये देखिए, देखिए आपके सैनिक जीवित हैं, और वो देखिए आपके द्वार रक्षक, वो अपना परम कर्तव्य निभा रहे हैं पिताश्री। पिताश्री, यहाँ कोई नहीं मरा है, किसी का वध नहीं किया गया है पिताश्री। यहाँ कोई नहीं आया है और न ही कोई आ सकता है। जब तक आपका यह पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन जीवित है, साक्षात यमराज भी आपके प्राणों का शत्रु बनकर आ जाए तो मैं उसका भी मुंह मोड़ दूंगा पिताश्री। पिताश्री, मेरे होते हुए आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस जगत के किसी ब्राह्मण में इतनी शक्ति नहीं कि महाराज कृतवीर्य का कोई बाल भी बाका कर सके। पिताश्री, आप सो जाइए, मैं हूं आपके साथ। अर्जुन, मुझे छोड़ के मत जाना तुम। आइए आइए, आप विश्राम अर्जुन, मुझे कीजिए। छोड़ के मत जाना तुम। मुझे छोड़ के मत जाना अर्जुन। मैं हूं आपके साथ। छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना अर्जुन। सो जाइए। अरे, ये तो वही है। यही तो पानी पे चल रहा था। यह अवश्य कोई महान आत्मा है। कोई बहुत बड़े योगी और तपस्वी जान पड़ते हैं। हमें इनकी शरण में जाना चाहिए। चलो 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 चलो। प्रणाम गुरुदेव। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी शरण में ले लीजिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। आपका तेज बता रहा है आप में अवश्य परमेश्वर का अंश है। हम पर कृपा कीजिए। अब हम आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, ये नदी में कूद जाने का तात्पर्य क्या हुआ? देवर्षि, दत्तात्रेय ऋषि कुमारों और मुनि कुमारों की अधूरी और कच्ची ज्ञान अवस्था जानते थे। उनमें ज्ञान प्राप्त करने की परम श्रद्धा और सत्य निष्ठा नहीं थी। वो बाह्य स्वरूप और सांसारिकता से ही व्यक्तियों को तोलते थे। अतः नदी में कूद जाने का अर्थ यह है कि दत्तात्रेय उनका गुरुत्व स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे उनसे दूर जाना चाहते थे और संसारियों के हाथ नहीं आना चाहते थे। प्रभु, तो क्या वो ऋषि कुमार और मुनि कुमार भगवान दत्तात्रेय को छोड़कर चले जाएंगे? देखते जाइए देवर्षि, अभी तो देवी लक्ष्मी भी कुछ लीला दिखाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। देवी लक्ष्मी, आपका प्रादुर्भाव लीलाएं दिखाने के लिए हुआ है। ब्रह्माणी के रूप में आप ब्रह्मा जी की रचना का कार्य पूर्ण करती हैं। रुद्राणी के रूप में आप शिव जी की लीलाओं का संपादन करती हैं। इस समय दत्तात्रेय मेरा अवतार है और आपका आह्वान कर रहा है। क्या आप उसका साथ नहीं देंगी? हाँ माता, मेरा मन भी तनिक लालची और लोलुप हो गया है। कुछ और लीलाएं देखना चाहता है आपकी माता। मुझ पर और पृथ्वी वासियों पर उपकार कीजिए और अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें ज्ञान और शिक्षा दीजिए। नारायण
3 दिन हो गए। 3 दिन तक कोई जल में कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? जिसे जल योग की क्रिया आती है वो रह सकता है। उनके तेज से लगता था वो भी कोई बहुत बड़े योगी है। हम भी यहां से हिलने वाले नहीं। वो कभी न कभी तो बाहर आएंगे। हम उन्हें अपना गुरुदेव बनाकर ही रहेंगे। नारायण नारायण। अरे वो बाहर आ रहे हैं। लगता है उन्होंने समाधि छोड़ दी। अब माता लक्ष्मी भी कुछ लीला करने वाली है। जय हो माता, जय हो। गुरुदेव, आप इस प्रकार हमें छोड़कर जल में क्यों चले गए थे? और ये देवी कौन है? और आप जैसे योगी के साथ क्या कर रही हैं? हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। एक योगी, वो भी एक स्त्री के साथ। ये स्त्री आई कहां से? अरे ये सब तो माया है, माया गुरुदेव की। ये ऋषि पुत्र आपको वैरागी बना देंगे प्रिया। इनकी ओर मत देखिए। सोचिए, केवल हम दोनों हैं यहाँ पर। लीजिए प्रिया, मदिरा पीजिए। फिर हम विहार पर चलेंगे। नहीं योगेश्वर, इस पात्र को फेंक दीजिए। ये योगियों को योग से भ्रष्ट कर देता है। इस मायावनी का साथ छोड़ दीजिए। ये आपको नर्क के द्वार पर पहुंचा देगी। छी 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 छी, सब भ्रष्ट कर दिया। चलो देवी महालक्ष्मी, आप आ गई? आपकी आज्ञा का पालन ठीक से हुआ ना प्रभु? देवी, आपकी इस छोटी सी लीला ने मेरे योगेश्वर रूप को बचा लिया। आप धन्य हैं। नारायण नारायण। देखा आपने देवर्षि नारद, जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है परंतु उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार संसारी व्यक्ति संसार में रहकर उन पापों से निर्लिप्त रहे तो केवल उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। प्रभु, इन ऋषि कुमारों और मुनि कुमारों की सांसारिक दृष्टि अभी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है, तभी तो उन्हें ये मदिरा और स्त्री वाले दत्तात्रेय बुरे लगे। इसीलिए दत्तात्रेय उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हुए। हाँ। इस प्रकार अपनी लीला से भगवान श्री दत्तात्रेय ने ऋषि कुमारों को भ्रमित करने देवी लक्ष्मी की सहायता ली और श्री दत्तात्रेय एकांत में अपना तपोबल बढ़ाने के लिए तपस्या करने बैठ गए।